इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। मुंगेली के नगर पालिका क्षेत्र में घोर लापरवाही का आलम छाया हुआ है। लोग नाली, पानी व सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से तो जूझ ही रहे हैं, लेकिन अब नगर पालिका के अफसर अपनी लापरवाही की हदें पार करते जनता का आशियाना तक छीन रहे हैं और शासन से प्रशासन तक अधिकारियों के ऊपर मेहरबान सा प्रतीत हो रहे हैं। आखिर क्यों ठोकर खाते दर दर भटकने मजबूर हैं मुंगेली की जनता? देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लोगों को मूलभूत सुविधा मुहैया करवाने के उद्देश्य से सक्रिय कार्य किया जा रहा है और जनता को उपलब्ध करवाए जाने वाले योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत सरकार गरीब जनता को अपना आशियाना बनाने के लिए मदद कर रही है ताकि कच्चे मकानों व झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब तबके के लोगों को अपना खुद का पक्का मकान मिल सके। मगर मुंगेली जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मुहैया करवाने के बजाय अधिकारियों द्वारा मनमानी व घोर लापरवाही की मिसाल पेश करते जनता के आशियाने को छीन लिया गया है। इतना ही नहीं, लोग अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते आशियाने की तलाश में दर दर भटकने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला मुंगेली जिले के नगर पालिका क्षेत्र में पड़ने वाले महाराणा प्रताप वार्ड का है, जहां बिना पट्टे के भूमि पर निवास कर रहे लोगों के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत हुई थी, जिस पर नगर पालिका द्वारा बिना छानबीन किए ही हितग्राहियों के ऊपर मकान निर्माण करवाने हेतु कच्चे मकान को तोड़ने का दबाव बनाया गया, जिससे हितग्राहियों द्वारा तत्काल ही कच्चे मकानों को तोड़ दिया गया। लेकिन नगर पालिका द्वारा मकान तोड़वाने के बाद जमीन के कागजात का हवाला देकर हितग्राहियों के प्रधानमंत्री आवास के तहत स्वीकृत हुई राशि पर रोक लगाते गरीबों के आशियाने को उजाड़ दिया गया, जिससे महाराणा प्रताप वार्ड में रहने वाले आवास योजना के हितग्राही अब घर से बेघर हो गए हैं। मकान टूटने के बाद दूसरों के घर में शह मांगकर रहने वाले परिवार को अब घर से निकाला जा रहा है। पीड़ित हितग्राहियों द्वारा जब नगर पालिका के अधिकारियों से इस मामले में बात किया जाता है तो उनके द्वारा आवास योजना की राशि को स्वीकृत करने कलेक्टर से अनुमति मांग कर लाने को कहा जाता है, जिस पर पीड़ित हितग्राहियों द्वारा कई बार ही समस्या हेतु जिला कलेक्टर को अवगत करवाया जा चुका है। बावजूद इसके वार्ड वासियों की इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है और महाराणा प्रताप वार्ड में रह रहे हितग्राही व परिवार घर से बेघर होकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते ठोकर खा रहे हैं। हमार मन के हल नहीं होते। हम 2 साल हो गए घूमत हन, पट्टक ना ले घूमे हैं। पट्टक बाद में आवास के ना लेके गरीब गुरबा घर तोड़वा दे है। घर तोड़वा के नान बच्चा मन सब बाहर में पड़े हैं। हमार कुछ चीज हल नहीं होते और हमला सरकार हमार बात के सुनाई नहीं लेवाते। तो कोई भी अधिकारी बताहा कुछ हो तैसे करबो। तुम्हार घर भी टूट गए हैं? घर भी टूट गए, बाल बच्चा मन निमका घर गिरा थे। अब बच्चा वाले मन के मन के 4-5 जन के घर लग खोदवा दे पूरा। अब जुग के झोपड़ी तान तान के हमारे बफरी मन झड़ी पानी करत है। पानी बादल में नान बच्चल कहाँ ले खड़ा करी भाई बता। अब अधिकारी सुनत नहीं है। आवास दे हम केहरी से बाद आवास नहीं दे है, मोर घर ला पूरा तोड़वा दे है। मैं दूसर के घर में हूँ और पट्टा दे हम कहे साहब अभी पट्टा नहीं मिले, कतेक ला दे ऐसे कहा थे। कतेक दिन हो गए तो घर टूटे हैं? वो 4-5 महीने हो गए साहब। तो कैसे करत था गुजारा भी? दूसर के घर में मैं हाँ वो भग जा कहा थे। तो कौन तोड़वा रही तोर घर ला? नगर पालिका वाले साहब आवास वाला तोड़वा रही का कही के तोड़वा रही से? तो आवास आगे है मैं गलत और वहीं बनी से। तो बन गए? नहीं बने हैं। अब उम्मीद है बने के? कोई उम्मीद नहीं बनावे नहीं करत हो। कलेक्टर से परमिशन मांग के लाओ, तहसीलदार में परमिशन लाओ, कहा के देवे नहीं करत। हमार समस्या है पट्टा के आवास के। पट्टा आवास नहीं मिलत है और पानी का गिरा है तो बाहर में झुग्गी झोपड़ी में हमारा लड़का मन बहुत परेशानी जाते। लड़का मन सब लड़का से सब ला तो मकान लगा तोड़ देगा तुम? हाँ तोड़ दे है। गड्ढा खोदा ना नहीं खोदा है। 2 सालों के पेशी रेंगाली जो बात नहीं दी पट्टा के थे। तुम लोग कहीं जाग देखा ऐसे कहते कहाँ जाग देखे। और कलेक्टर महोदय से हमको ये आश्वासन मिला कि पट्टा बन ही नहीं पाएगा ना। अब बिना पट्टा के हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास का योजना का तो आवास आ चुका है, सभी हितग्राहियों का आ चुका है, लेकिन बिना पट्टा के बिना प्रूफ के हमारे यहाँ आवास नगर पालिका अधिकारी लोग नहीं बना रहे।
जिस जमीन में आपको पट्टा चाहिए वो जमीन है किसकी, पहले बताइए। नजुल का है। नजुल में क्या है, आबादी आबादी है, नजुल आबादी। और पट्टा किसको दिया जाता है, कलेक्टर साहब क्या बताए अभी? तो बट आबादी को दिए जाते हैं। उस क्राइटेरिया में आप तो आते हैं, आते हैं। फिर क्यों पट्टा नहीं मिला आपको? अब यहाँ से हम लोग 2017 से लोक सुराज में लगाए थे आवेदन। हाँ। उस लोक सुराज में हम लोग 65-70 लोग लगाए थे। आज भी नजूर शाखा में उनका फाइल है, लेकिन जब भी आते हैं तो पेशी के दौरान उसको पेशी पे आज आना, कल आना, परसों आना, यही हो रहा है। काफ़ी युद्ध स्तर पर आवास के पट्टे लोगों को हम लोगों ने बांटा था। पूरे ज़िले में बड़ी संख्या में हम लोगों ने बांटा था। आबादी ज़मीन में जितने लोग काबिज हैं और जो पात्र हैं इन लोगों को, अभी कुछ लोग आए थे जो नगर पालिका क्षेत्र मुंगेली के हैं, तो उनको मैंने कहा है कि अगर उनके पास आवास नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मुख्य नगर पालिका अधिकारी से मिलकर अपनी पात्रता को वहाँ दिखाएं और उसके अंतर्गत पात्र होने पर उनको लाभ दिया जाए। बहरहाल महाराणा प्रताप वार्ड में निवासरत हितग्राहियों की समस्या जस की तस बनी हुई है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि शासन व प्रशासन द्वारा लापरवाह अधिकारियों के इस करतूत पर कार्रवाई करते लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है या फिर मुंगेली के महाराणा प्रताप वार्ड के घर से बेघर पीड़ित परिवार अपने आशियाने के लिए प्रशासन सहित शासन का मुंह ताकते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमजाजर।